लॉज ऑफ मोशन के बारे में, मतलब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 लॉज हमें यहाँ से पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे कि उनके नाम है, 3 लॉज हैं। तो ठीक है, आज से हमें इनको पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन को। मोशन को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये हैं उसके लॉज कि मोशन पे मतलब कौन कौन से लॉ लगते हैं। मोशन कुछ लॉज को फॉलो करता है, कुछ रूल्स हैं मोशन के, उनसे बाहर जो है वो हमारा मोशन नहीं जा सकता, कुछ रूल्स से बंधा हुआ है मोशन। तो उन्हीं लॉज को, उन्हीं रूल्स को अब हमें स्टडी करना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो हेडिंग लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉज ऑफ मोशन जो है ना, तीनों ही लॉज जो हैं, ये तीनों ही लॉज आप डेली देख रहे हैं और इस टाइम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी आपने लॉज पढ़े ही नहीं है अगर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ यहाँ पे ये लॉ लग रहा है। ये लॉज हर जगह काम कर रहे हैं हमारे साथ, हर जगह पे ये लॉज काम कर रहे हैं, हम इनको डेली देख रहे हैं, हर सेकंड हम इन लॉज को देख रहे हैं अपनी आंखों से लगते हुए, लेकिन हम इनको फील नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं इनको, मतलब समझते हैं कि हमें मतलब दिखने लगे कि हाँ यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे लॉ काम कर रहा है हमारा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट ही लिखते हैं इसकी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं इसकी। दिस लॉ, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बॉडी टेंड्स टू, या फिर टेंड्स टू नहीं, ए बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless any external force is applied on it। एक बॉडी जो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो तब तक अपनी स्टेट में रहेगा, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, तब तक उस स्टेट में रहना चाहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। उसको अगर हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये तो हमने इफेक्ट ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमें उसकी स्टेट अगर चेंज करनी है तो उसको हमें मोशन में लाना है, अगर स्टेट चेंज करनी है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स का एक इफेक्ट क्या था कि फोर्स क्या करता है, रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला देता है फोर्स लगाने पे, तो ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। तो इसको हम वहां से भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से कोई चीज मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मतलब वेक्टर जिसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी है इसके पास। अच्छा, अब हमें इसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, इसका मोशन चेंज करना है हमको, तो उसके लिए भी क्या है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वेलोसिटी चेंज करनी है इसकी, वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज हो सकती है इसकी, या तो हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कम कर दें, या फिर इंक्रीज कर दें, मैग्नीट्यूड को चेंज करें, या फिर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हमें एक्सेलरेशन लाना है, कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लाना है, तो यानी चेंज इन मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट इसी में रहना चाहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अगर मोशन में है वो, तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये है कहने का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है पहले से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उसी मोशन में रहेगा। और मोशन कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन ही ऐसा होता है जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई, जिससे क्या होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऐसे तो चेंज हो नहीं सकती, मोशन चेंज हो जाएगा। तो मोशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से था तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे एक्सटर्नल। अच्छा, अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे, क्या क्या कर सकती है इस पे लग के, तो यानी जो हमारा सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की भी बात करें तो उसमें क्या था, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता था हमारा, सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका क्या मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था, मतलब इसकी स्पीड जो है, स्पीड वर्ड्स पे ध्यान रखना, वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं स्पीड ना कि वेलोसिटी, स्पीड जो थी स्पीड इसकी कांस्टेंट थी, इसकी क्या थी स्पीड कांस्टेंट थी, या फिर मैं कहूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो था वो कांस्टेंट था। लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, वो हमेशा चेंज हो रहा था, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर वाली मोशन की वीडियो में पिछले चैप्टर की, हाँ, तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी इसका मोशन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई फोर्स लग रही होगी, इस पे एक फोर्स हमारी काम कर रही होगी। वो फोर्स क्या करती है, जैसे कि मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो उस पॉइंट पे ऐसे लाइन बनाएंगे जो कि सर्कल को टच करके निकल जाए, उस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये लाइन टच करके निकल गई सर्कल को, तो वेलोसिटी तो ये है, लेकिन वो फोर्स क्या करती है, इसको चेंज कर देती है। फोर्स ने क्या किया, इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया ऐसे। इसी तरीके से फोर्स क्या कर रही है, इसकी वेलोसिटी को घुमाती जा रही है, फोर्स क्या कर रही है, इसकी वेलोसिटी को घुमाती जा रही है, जिस वजह से क्या है सर्कल एक बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे एक फोर्स लग रही होती है, तो वो कॉन्सेप्ट अभी आपका नहीं है, पहले इस लॉ को लिखो और समझो इसको, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ी देर बार बार इसको रीड करो, इसको बार बार पढ़ो, देखते हैं तुम्हें क्या समझ में आता है इससे, और फिर सोचो कि हमने इससे समझा क्या, इसको बार बार पढ़ो इस लॉ को। A body remain in its state of rest or motion until and unless any external force is applied on it। ठीक है, ये तुमने भी देखा होगा, मान लो क्या एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल क्या लिया जाए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, सुनो एक एक्सपेरिमेंट करना, क्या करोगे, एक लेना ग्लास, गिलास ले लेना, एक कैसा भी कांच का ले लेना, चाहे स्टील का ले लेना, कांच का होगा तो टूटने का खतरा है और फिर तुम्हारे पिटने का भी खतरा है, ठीक है, इसलिए एक स्टील का ग्लास ले लेना, ग्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे क्या करना, एक रखना कागज की शीट, कार्डबोर्ड लेना थोड़ा हार्ड टाइप का, ये नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट पेपर ले लिया न्यूज़पेपर वाला, इस पे एक रखना पेपर, उस पेपर पे रखना एक कॉइन, पेपर पे क्या रखना, एक कॉइन रखना, और कैरम बोर्ड खेला है, कैरम बोर्ड जैसे खेलते हैं, इस कॉइन को इस गिलास के ऊपर रख के इस पे ऐसे जैसे स्ट्राइकर को मारते हैं ऐसे इसको फ्लिक कर देना एक बार, ये जो कार्डबोर्ड है, तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड जो था, ये कार्डबोर्ड तो आगे चला जाएगा, लेकिन एक कॉइन जो होगा ना इस कार्डबोर्ड पे से स्लिप होकर इस गिलास में गिर जाएगा, इस ग्लास में गिर जाएगा, ये कॉइन जो होगा, ऐसे फ्लिक करोगे कार्डबोर्ड तो आगे चला गया, लेकिन ये कॉइन जो होगा यहीं रह जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब समझो, वीडियो को पॉज करो, अभी जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ, पहले एक्सपेरिमेंट करके आओ, तब यहीं से कंटिन्यू करना इस वीडियो को, ठीक है, करके आओ एक्सपेरिमेंट, वीडियो पॉज करके एक्सपेरिमेंट कर लो, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, मतलब यहीं से देखना शुरू करना, करे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ये हुआ, अब क्या हुआ, ये क्यों हुआ, अब देखो इस कंडीशन में क्या है, जब ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन पे क्या है, ये कार्डबोर्ड हमारा क्या है, रेस्ट पे है, ग्लास हमारा रेस्ट पे है, कॉइन भी हमारा क्या है, रेस्ट पे है, तीनों चीजें रेस्ट पे है, अभी तो हमारा इसमें हमने कुछ भी नहीं किया शुरुआत में, ठीक है, तीनों चीजें हमारी रेस्ट पे हैं, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें, आगे समझते हैं। अब जब तुमने इसको स्ट्राइक किया, इसको जैसे ही तुमने स्ट्राइक किया इसको, तब क्या हुआ, कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई, ग्लास तो अपनी उसी जगह पे रहा, ये जो कार्डबोर्ड था ये चला गया थोड़ा सा आगे की तरफ, और कॉइन जो था वो यहां रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसमें क्या हुआ, जब तुमने इसको फ्लिक किया, इसको जब फ्लिक किया तब अपने हाथ से तुमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड पे लगाई एक फोर्स, इस पे लगी एक फोर्स, कार्डबोर्ड पे एक एफ फोर्स लगी, फोर्स लगाई यूं करके, तो इस पे फोर्स लगी, यानी फर्स्ट लॉ को पढ़ो, एक ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तुमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब एक्सटर्नल फोर्स लगी तो यानी अपनी स्टेट को चेंज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगी तो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, रेस्ट पे था तो मोशन में आएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगती, तो ये आया मोशन में,
ये मूव किया इधर की तरफ, ये आ गया मोशन में, ये गया इधर मोशन में आती, लेकिन तुमने फोर्स किस पे लगाई थी? फोर्स लगाई थी कार्डबोर्ड पे। क्या कॉइन पे कोई फोर्स लगाई तुमने? कॉइन पे कुछ किया? कॉइन को तो तुमने टच भी नहीं किया, इसको फ्लिक किया ना बस, इस कार्डबोर्ड को फ्लिक कर दिया कैरम बोर्ड की तरह, स्ट्राइकर की तरह। कॉइन पे कोई फोर्स लगी? नहीं लगी। ग्लास पे कोई फोर्स लगी? नहीं लगी। इसीलिए जब तक इन पे कोई फोर्स नहीं लगी, इसीलिए ये दोनों अपनी रेस्ट पे ही रहेंगे। इन पे क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगी, फोर्स इस पे लगी थी तो ये मोशन में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन पे कोई फोर्स लगी? नहीं लगी, क्योंकि फोर्स इस पे लग गई। तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, जिस स्टेट में थे उसी में रहेंगे। इनकी स्टेट क्या थी? रेस्ट पे थी, यानी ये तो रेस्ट पे ही है और ये भी रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं आया, ये रेस्ट पे ही है। अब ये रेस्ट पे है तो अब ऐसा तो भाई, ये रेस्ट पे है, ठीक है। ग्रेविटी नाम की भी तो चीज होती है, ग्रेविटी भी तो अपना काम दिखाएगी। हाँ ठीक है, तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा ग्रेविटी को, अभी आगे पढ़ लेना अगले चैप्टर में। नाम तो सुना होगा ग्रेविटी का, ग्रेविटी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ग्रेविटी तो अपना काम दिखाएगी। तो यहाँ पे अभी ये क्या था, यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ था, अब ये क्या है, यहाँ तो रेस्ट पे, अब ऐसा तो है नहीं कॉइन हवा में उड़ता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा। अब इस पे क्या है, अभी इस कंडीशन में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स वो हर ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, यहाँ पे भी लग रही थी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको कार्डबोर्ड ने सपोर्ट कर रखा था। यहाँ पे क्या है, इस पे सपोर्ट हट गया, इससे सपोर्ट तो आगे गया। अब इस पे लगी एक एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स को आपने नहीं लगाया, वो अर्थ ने लगाई। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको अगले चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया, ये गिर गया नीचे ग्लास के अंदर। यही हुआ होगा एक्सपेरिमेंट में, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी का इस पे एक फोर्स लगा जिस वजह से नीचे चला गया। अगर मान लो ग्रेविटी का फोर्स भी नहीं होता, ग्रेविटी भी नहीं होती, तो फिर ये यही हवा में उड़ता रहता है। मतलब इसको तुमने फ्लिक कर दिया, इसको कार्डबोर्ड को जैसे ही फ्लिक किया, तब ये हवा में यहीं पे अटका रहता, हवा में अपनी स्टेट को बिल्कुल चेंज नहीं करता। अगर यहाँ पे ग्रेविटी भी ना होती तो, ग्रेविटी है इसलिए ये नीचे गिरा, ये बात और है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, अच्छा छोटा सा, एक बुक में भी यही दिया होता है। अच्छा यहाँ पे अब एक और चीज समझते हैं इनर्शिया के बारे में, थोड़ा सा इनर्शिया को थोड़ा सा समझते हैं। इसको इरेज कर दूं? कर ही देता हूं, कब तक तो लिख ही लिया होगा। अभी भी नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को बैक करो, लिखो दोबारा, है ना। अब समझते हैं इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखना। इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया क्या है हमारा, कोई किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो कितना रेस्ट पे रहना चाहता है, कितना मतलब अपनी स्टेट को कितना रिटेन कर सकता है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे। रुको सुनो, एग्जांपल से समझो। एक खिलौने वाली कार है, ड्राइंग पे ध्यान मत देना। एक खिलौने वाली कार है छोटी सी, ठीक है, और एक ठीक है, एक असली कार है, एक खिलौने वाली कार है और एक असली कार है। अब दोनों कारें हैं, ठीक है, इसका वेट कम है, इसका वेट 1000 किलो से भी ज्यादा है, बड़ी कार है, ठीक है। अब समझो, अब तुम्हें क्या करना है, दोनों ही रेस्ट पे हैं स्टार्टिंग में, यहां पे भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करनी है इनकी स्टेट चेंज, इनकी स्टेट को करना है चेंज। अब स्टेट चेंज करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से मतलब दोनों पे फोर्स लगानी पड़ेगी स्टेट को चेंज करना है तो, क्योंकि जब तक इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे। स्टेट चेंज कर रही है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टेट यहाँ पे केमिस्ट्री वाली मत समझ लेना, स्टेट्स ऑफ मैटर वो मत समझ लेना, सॉलिड लिक्विड गैस वो नहीं है, ये फिजिक्स वाली स्टेट है। स्टेट भी कितने टाइप के होते हैं, केमिस्ट्री में अलग स्टेट,
एसएससी में चलेगा तो वो स्टेट अलग चल रहे हैं, 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, फिजिक्स में अलग स्टेट चल रही है, तो ये फिजिक्स वाली स्टेट है। हाँ, तो स्टेट चेंज नहीं करेंगे जब तक इन पे कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। अब इनकी स्टेट चेंज करानी है, फोर्स लगाओगे। इसका वेट है, मान लेते हैं इसका वेट मैं मान लेता हूं 100 ग्राम, 100 ग्राम इसका वेट है, इसका वेट है 1000 केजी, 1000 केजी मतलब 1 टन, 1000 केजी इसका वेट है, 100 ग्राम इसका वेट है। अच्छा, फोर्स की मैं बात करूं, फोर्स कितनी, किसमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी या फिर किस कम फोर्स किसमें लगानी पड़ेगी, दोनों को अगर हमें मूव कराना है, मान लेते हैं इसको भी हमें मूव कराना है 10 मीटर पर सेकंड से और इसको भी मूव कराना है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें फोर्स किसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, कहां पे हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, यहां पे। इसको मूव कराने के लिए, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको तो हम छोटा सा पुश करेंगे और ये आगे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका मास कम है, इसमें हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगानी। इसको हमने धक्का दिया, लात मार दी, ऐसे ही लात मार देंगे इसको तो ये 10 मीटर पर सेकंड से भी तेज वेलोसिटी से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वेलोसिटी के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी। और हो सकता है एक आदमी का बस की बात भी ना हो, ये एक आदमी ये कर भी ना पाए, कई सारे लोग लगे, 5-6 लोग लगे इसको इतनी वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, इतने मास को। तो यानी यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगी, यहाँ पे कम फोर्स लगी। तो किस ऑब्जेक्ट पे, किस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी है, किसके लिए कम लगानी है, इसका मेजरमेंट हमें पता चलता है उसके इनर्शिया से। उस बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो हमें मेजरमेंट देगा किस बात का, कि क्या उस पर कितनी ज्यादा फोर्स लगानी है अगर उसको हमें स्टेट चेंज करनी है उसकी। तो इनर्शिया अब डिफाइन करते हैं इनर्शिया को। इनर्शिया वर्ड पे ध्यान दो, इनर्शिया जो वर्ड है, इनर्ट, इनर्ट इसमें एक पार्ट आ रहा है इस वर्ड का, इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता हो, मतलब वो चेंज ना होना चाहता। अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहता तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट इनर्ट है। जैसे केमिस्ट्री में हमारी होती है इनर्ट गैसेस, कुछ गैसेस होती हैं इनर्ट होती हैं, तो गैस क्या करती है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, वो गैसेस जो होती हैं उनको हम कहते हैं इनर्ट। तो यानी इनर्शिया का मतलब क्या है, जो अपनी स्टेट चेंज ना होने दे, आसानी से ना होने दे। देखो डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। दोनों ही केस हो सकते हैं, मोशन भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, और इसके बाद लिख लेना इज कॉल्ड इनर्शिया, वो अपनी तरफ से ऐड कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अब रेस्ट का मैंने एग्जांपल दे दिया, वो कार वाला, दोनों रेस्ट पे थी, दोनों ही रेस्ट पे थी शुरू में, लेकिन उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों में फोर्स लगाना पड़ा। तो कौन रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, उसको रोकना, उसको रोकना मतलब अपनी स्टेट, फोर्स लगती जा रही है, फोर्स लगती जा रही है, लेकिन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, वो वहीं पे टिका हुआ है अपनी उसी स्टेट पे। तो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है चेंज को रोक रहा है, चेंज होने से चेंज को रोक रहा है। तो जो ज्यादा चेंज को रोकेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जो चेंज को ज्यादा रोकेगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको हमें ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी कि वो चेंज नहीं हो रहा, हम और फोर्स देंगे, नहीं चेंज हो रहा, हम और फोर्स देंगे, कभी ना कभी तो चेंज होगा, हम फोर्स करते जाएंगे, वो चेंज कभी ना कभी तो होगा। और जिसका इनर्शिया कम है वो तो हल्के से फोर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने रेस्ट का एग्जांपल ले लिया, मोशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वही दो कार हैं जो भी पुराने एग्जांपल में थी, दोनों तुम्हारी तरफ आ रही हैं भागते हुए, दोनों भागते हुए आ रही है। एक छोटी सी कार है 100 ग्राम की खिलौने वाली, वो तुम्हारी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, उसको तो हमें रोकना है, नहीं तो तुम्हारे माथे पे यहाँ आके लगेगी। कैसे रोकोगे, ऐसे हाथ से मार देना, अपने आप रुक जाएगी, अपने आप किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। या फिर रोकना है, ऐसे कैच कर लेना, सामने कैच कर लेना उस कार को, खिलौने वाली तो है, कर लिया कैच, रुक गई, रेस्ट पे आ गई। लेकिन वो जो बड़ी कार है असली, वो आ रही है, उसको कैसे रोकोगे,
इसको रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ी, उसको रोकने के लिए 2-4 आदमी पूरा आयरन मैन वाली ताकत लानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए मतलब हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लग रही है यानी उसका इनर्शिया ज्यादा है, उस बड़ी वाली कार का इनर्शिया ज्यादा है और छोटी वाली कार का इनर्शिया कम है। यही हमने रेस्ट में भी देखा था, बड़ी वाली कार को मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी, ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, तो यानी वहां पे भी उसका इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा, ये तो इनर्शिया हो गया। एक और लाइन लिखो इसमें स्टार बना के, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। जैसे कि हमने कार में देखा, जो बड़ी वाली कार थी उसका मास ज्यादा था, तो तभी उसका इनर्शिया भी ज्यादा था। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे। मास पे डिपेंड करेगा इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के, और इनर्शिया पे डिपेंड करेगा फोर्स। जो फोर्स हमें लगाना है उस ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे। ज्यादा इनर्शिया मतलब ज्यादा फोर्स। बड़ी वाली कार का इनर्शिया ज्यादा था तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। जितना इनर्शिया उतनी ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। यानी हम ये भी कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास है उसको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ेंगे मोमेंटम में, जब मोमेंटम में पार्ट आएगा तो वहां पे बताएंगे कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन किस तरीके से रिलेटेड है। क्योंकि फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। फोर्स जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन बनाता है। और फोर्स मास पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से तीनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो उसको देखेंगे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, क्या होता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट अगर कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो बता देना, और भी एग्जांपल करके देखना, इसके और भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे कि एक मैं बताऊं, एक और सुनो। अगर तुम मान लो बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कहीं किसी भी व्हीकल पे जा रहे हो तेज स्पीड पे, ठीक है, तेज स्पीड पे चलते हुए जा रहे हो, एकदम से क्या हुआ? एकदम से लग गया ब्रेक। तो ब्रेक लगते ही क्या होता है? जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं या किसी बस में तेज स्पीड पे ब्रेक लगता है तो हम क्या होते हैं? आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं ब्रेक लगने पे। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? समझो, जिस व्हीकल पे तुम जा रहे थे वो व्हीकल क्या है? मोशन में है, उसके साथ साथ तुम भी मोशन में हो, ठीक है, दोनों मोशन में है उस टाइम। लेकिन क्या हुआ? जब ब्रेक लगा तब ब्रेक लगने से उस व्हीकल पे तो फोर्स लगा, एक ब्रेक की वजह से उस पे एक फोर्स लगा, लेकिन तुम तो व्हीकल के ऊपर बैठे, तुम पे क्या फोर्स लगा? हमारे ऊपर तो कुछ फोर्स नहीं लगा जो कि हम उसके ऊपर बैठे थे। उसके ब्रेक ने उस व्हीकल पे फोर्स लगाया। ऐसा तो नहीं है उसके ब्रेक ने बाहर निकल के हमारे पैर पकड़ लिए उस ब्रेक ने, या फिर हमें पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं है। उसने उस व्हीकल को रोका, लेकिन हम तो तब भी मोशन में है। तो हम क्या करेंगे? अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ मास है, हमारा कुछ मास है, हमारा कुछ इनर्शिया है। हम भी ऐसे थोड़ी चेंज कर लेंगे अपनी स्टेट को। तो हम क्या चाहेंगे कि हम मोशन में ही रहें, क्योंकि हम पहले से मोशन में थे। तो इसीलिए थोड़े टाइम तक क्या होगा? व्हीकल तो वहीं पे रुक गया, लेकिन हम क्या होंगे? थोड़ा सा मोशन में रहने की वजह से आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। ऐसा होता है। और समझो, मान लो एक तुम बाइक पे बैठे हो, बाइक रेस्ट पे है, या फिर बस में हो, बस रेस्ट पे है, ठीक है। बस वाले ने क्या किया? ड्राइवर ने एकदम से क्या किया? एकदम से एक्सेलरेटर दे दिया, एकदम से स्पीड बढ़ा दी फुल। तब क्या हुआ? एकदम से जब उसने एक्सेलरेटर दिया रेस्ट से, तब क्या हुआ? तुम पीछे की तरफ थोड़ा सा एक झटका सा लगेगा, पीछे की तरफ एक शॉक लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या थे? उस टाइम रेस्ट पे थे, अच्छे खासे रेस्ट पे खड़े थे बस और तुम। ड्राइवर ने क्या किया? उसको बस को दे दिया मोशन, बस को उसने एकदम से मोशन में लाया, बस तो मोशन में आ गई। वो बस के इंजन ने बस पे तो फोर्स लगाया, लेकिन तुम पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया उसने। तो बस तो मोशन में आ गई, तुम लेकिन वहीं पे रेस्ट पे हो, तो यानी बस आगे गई। और तो तुम्हें कहां रहना चाहिए? तुम्हें वहीं रहना चाहिए, इसलिए बस तो आगे बढ़ गई, तुम वहीं पीछे रह गए। इस तरीके से पीछे की तरफ झटका लगता है जब क्या होता है? रेस्ट से मोशन में जाते हैं, और मोशन से रेस्ट पे आते हैं तो आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल फाइंड करना अपनी तरफ से। इसके और भी एग्जांपल कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहां कहां पे यूज हो रहा है, इसको और अपनी तरफ से एग्जांपल फाइंड करना, अपने नोट्स में लिख लेना जहां पे भी नोट्स बना रहे हो। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। इतने ही टॉपिक्स काफी हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। बाकी अगले वीडियो में जानेंगे, मोमेंटम को भी समझना है, मोमेंटम एक अच्छा टॉपिक है। और साथ में अब अगले वीडियो में आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
तो ठीक है, अभी क्या डिस्कस करें अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।